खबरदार, होशियार, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, नहीं तो आपके बच्चे को अगवा कर लिया जाएगा। लाहौर का इलाका हंजरवाल, जहां पर 4 साल लड़की को घर के बाहर से अगवा कर लिया जाता है। ये मामला है क्या? मैम ये बताइएगा, 4 साल लड़की को अगवा करने वाली मुल्जिमा कौन थी? मुद्दई ने क्या मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने किस तरह तहकीकात अमल में लाते हुए मुल्जिमा को ट्रेस किया? ये जो 3-4 साल बच्ची अगवा हुई थी, इसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब जो है वो आसिफ साहब की बेटी है और हंजरवाल की रिहायशी है। आसिफ साहब अपने घर से निकले तो वो घर का दरवाज़ा यानी जो मेन दरवाज़ा है वो बंद करना भूल गए। बच्ची पीछे पीछे निकली, वालिद निकल के उसने नेबर्स के घर ही जाना था, नेबर्स के घर चला गया। बच्ची जो है वो दरवाजे से नीचे उतरी और गली में चली गई। गली के कॉर्नर पे ये खातून खड़ी थी, इसने नकाब किया था, एक नकाब पोश औरत खड़ी थी जिसने एक बड़ा सी चादर ली हुई थी। उसने बच्ची को उंगली से यानी अब उंगली लगाया बच्ची के और चली गई। हमने तकरीबन इसमें सारे जो ब्रेक थ्रू था वो हमें सीसीटीवी कैमरा से मिले। इसमें तो हमने ऑलमोस्ट 250 सीसीटीवी कैमरास देखे और फिर हमने DI साहब इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में एक सीसीटीवी कैमरा टीम भी होती है, बिकॉज केस वॉज वेरी सेंसिटिव and it took us nearly 15 to 20 days to get the child recovered. तो हमने उनकी भी हेल्प ली कि जहाँ कभी हम ब्लाइंड हो जाते थे या हमारी लीड डेड हो जाती थी, हम उनकी हेल्प लेते थे एंड वी वर एबल टू ट्रेस द किड कि बच्ची है किधर। एक मोहल्ले तक पहुँचे। बेसिकली वहाँ पे एक दुकानदार था, उसके जब सीसीटीवी कैमरे से देखा तो हम उस मोहल्ले तक पहुँचे। हमने इसमें तकरीबन 25 से 30 सर्च ऑपरेशंस भी किए कि जहां हमारी सीसीटीवी कैमरा डेड होता था कि यहाँ से आगे कोई हमें लीड नहीं मिल रही, हम कहते थे कि हमारे बच्चे की विसिनिटी यही है, तो हम वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस करते थे और पूरी डिवीज़न की नफरी बेसिकली लगती थी उधर सर्च ऑपरेशंस। उसके बावजूद हमें 10 से 15 दिन लगे। यहाँ जब हम एक पर्टिकुलर वी वर लकी इनाफ के एक ग्रोसरी एक छोटी सी दुकान पे बेसिकली हमें औरत दिखाई दी। उसने इसको रिकग्नाइज़ किया कि शायद ये औरत है, कलसूम बीबी है। वहाँ से जब हमने कलसूम बीबी के घर पे रेड किया तो बीबी नहीं मिली। अब हमने इसमें तकरीबन 1000 से 1500 तक के ह्यू एंड क्राई नोटिस रेज किए थे और एडवर्टीजमेंट लगाए थे गली मोहल्लों में कि कहीं भी ये बच्चे नज़र आए, लेकिन कोई भी इसको इसलिए रिकग्नाइज़ नहीं कर सका क्योंकि उसने इसके बाल काट दिए और इसको लड़कों वाले कपड़े पहनाते थे। तो जो हम तस्वीर लगाते थे अगर उसके सामने भी हो तो वो बच्ची अनरिकग्नाइजेबल हो चुकी थी, उसके बाल कट चुके थे, गंजी हो चुकी थी, पतली हो चुकी थी, लड़कों वाले कपड़े पहनती थी। तो हमारे उस नोटिस लगाने का भी ऐसा तस्वीर लगाने के फ़ायदे नहीं हुए क्योंकि लोगों ने शनाख्त नहीं कर पाए उसकी। फिर वो जो ग्रोसरी के दुकान ने जब हमें लीड दी, हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से लीड ली। बीबी की बेटी को हमने शामिल तफ्तीश किया बिकॉज द गर्ल हरसेल्फ वाज मिसिंग और उसी के घर से ये छोटी बच्ची ज़ैनब बरामद हुई तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद। आफ्टर लुकिंग एट लाइक 250 सीसीटीवी कैमरास, 25 से 30 सर्च ऑपरेशंस करने के बाद और फिर हमने इसके वालिदैन के हवाले की और कलसूम नामी बीबी को गिरफ्तार किया। 4 साल ज़ैनब को आपने बाज़ेब करवा लिया, लेकिन इसके पीछे आपकी बड़ी टीम एफर्ट है। लेकिन ये कैसे मालूम हुआ कि ये ही वो घर है जहाँ पर अब ये जो मकबिया है यहाँ पर बैठी हुई है और इसको रिकवर किया जा सकता है? लड़की को नुकसान भी पहुँच सकता था। जिन्होंने अगवा किया है वो अब बच्ची को बचाने के लिए और अपने आप को भी बचाने के लिए पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाएं, तो किस तरह आपने ये सारा ऑपरेशन कामयाब किया? इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो तो इंचार्ज है, उसके साथ एक ASI हनी who has never given up on the hope कि हम बच्ची को नहीं हमें मिल सकती। उसने he kept his hope alive कि हम बच्ची को ढूंढ के रहेंगे। एक तो सबसे ज़्यादा वो है। कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, मैंने आपको बताया कि हमने 20 से 25 सर्च ऑपरेशन, जहाँ हमारा सीसीटीवी कैमरा की डेड हो जाती थी बिकॉज ये एक लोकल आबादी थी और लोकल आबादी में हर एक के और एक बहुत जो आप कह लें कि हम्बल बैकग्राउंड के लोग यहाँ रहते हैं, तो नॉट एवरीबडी कुड हैव सीसीटीवी फुटेज। तो जहाँ हमारी डेड होता था कैमरा, कोई कैमरा हमें मिलता नहीं था, लीड नहीं मिलता था, वहाँ हम करते थे सर्च ऑपरेशंस। वहाँ हम दिखाते थे बीबी की तस्वीरें और हमने इस बच्ची की तस्वीरें और इश्तिहार हर जगह लगाते थे, अगर किसी ने भी बच्ची देखी तो हमसे रब्ता करें। इस तरह करके हम लोगों तक, मतलब उस दुकानदार ने हमें कहा कि शायद इस इलाके में इस तरह की औरत रहती है। हमने पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया
और जब इसके घर का किया तो बीबी खुद घर पे मौजूद नहीं थी, लेकिन ये बच्ची बाजियाब हो गई हमें वहाँ से। और फिर हमने इसकी फैमिली को जब इंटेरोगेट किया, उनकी फैमिली प्रोसीडियर्स सारी ली, इस तरह हमने इस औरत को अरेस्ट किया। अगवाकार खतून के हवाले से क्या इनका शवाद सामने आए हैं कि वो बच्ची को अगवा करने के बाद किनके हाथों फरोख्त करने वाली थी और क्या डील हो रही थी? जो औरत थी उसके ऊपर उसका CRO रिकॉर्ड है, उसके ऊपर 371 AB के पर्चे हैं, यानी 371 AB के पर्चे हैं, विच मीन्स कि वो एक्टिव थी प्रोस्टिट्यूशन में। और इस बच्ची को अरेस्ट भी किया गया था इन फ्यूचर फॉर द प्रोस्टिट्यूशन पर्पस। और इसकी जो थी बीबी कुलसूम उसका नाम था, उसकी पहले शोहर से अलहदगी हो चुकी थी, उससे उसकी एक बेटा एक बेटी थी। बेटा शोहर के पास रहता था, बेटी इसके पास रहती थी, लेकिन उसकी आगे वो शादी कर चुकी थी, वो शादीशुदा थी, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और उसके अपने भी बच्चे हैं। बीबी की भी जिस दिन गिरफ्तार हुई उस दिन शाम को उसकी शादी थी, हालांकि शी इज़ लाइक अराउंड 45-50 ईयर्स ऑफ एज। और ये प्रोस्टिट्यूशन की शादी भी थी जी, उस शाम में उसी शाम में उसकी अपनी भी शादी थी जी। फिर आपने उसकी शादी भी नाकाम बना, हमने उसको अरेस्ट कर लिया जी। और उसको अरेस्ट करने के बाद आप फिर तफ्तीश करते हैं और फिर वो सारी ये बातों का इंकशाफ करती है। तो इसने किसके साथ डील कर रखी थी, किनके हाथों फरोख्त करनी थी, वो बात क्या है? इसने किसी के साथ डील कर नहीं रखी थी, इसके यानी कि ये लोगों को अपने घर बुला के करती थी, लेकिन फिलहाल तो शी विल वेट फॉर द गर्ल टू ग्रो अप ना। अभी तो वो बच्ची थी 4 साल की, 3 से 4 साल की, तो अभी तो उसको कुछ साल पालती एंड देन उसको शी कुड हैव यूज्ड हर इन दिस बिजनेस और कुड हैव सोल्ड हर लेटर। तो अब इसका अंजाम क्या होगा मैम? ये एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी है कि बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। घर बाहर खेलती बच्चियों को अगवा करने वाला गिरोह एक्टिव है, मुतहरिक है, और आपने अभी तो एक औरत पकड़ी है, इस तरह की और भी गैंग है। किस तरह महफूज रखा जा सकता है बच्चों को, और इस तरह के गैंग को, गिरोह को बेनकाब करने के लिए पुलिस किस सतह पर जाकर कार्रवाइयाँ जारी रखे? हम बहुत होपफुल हैं कि ये इसमें कन्विक्ट होगी, क्योंकि इसने जो उसका हुलिया चेंज किया, हमने उसकी भी दफ़ात इसमें इजाद की हैं, जैसे कि 337A6 वगैरह या 311 हमने इजाद किया ताकि ये स्कॉट फ्री फिर ना सके। इनका अल्टीमेट तो ये है कि जितना इन्हें अरेस्ट किया जाए और इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। एंड अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इसमें कामयाब रहे। दूसरी ये है कि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। आपको अपने बच्चों का ध्यान खुद से रखना है। मैं ये नहीं कहना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक महफूज इन्वायरमेंट पुलिस बनाए जिसमें लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लाहौर को देखें या पंजाब को देखें तो एक बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग की मैं आई डोंट थिंक देयर आर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, लेकिन देयर आर विम्सिकल पीपल आउट देयर जो कि छोटे बच्चों को इजी टारगेट समझ के उठा लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स तो काम नहीं करते, लेकिन विम्सिकल लोग ज़रूर बाहर खड़ते हैं जो कि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनको उठा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी पेरेंटल, जहाँ पुलिस